नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात के नताइज आज इम्कानात जिस तरह के पेश किए जा रहे थे उसी तरह के सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, अक्सरियत हासिल हो चुकी है। रुझानात से नतीजों के ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि कांग्रेस को कर्नाटक इंतखाबात में अक्सरियत मिल जाएगी और कांग्रेस की अक्सरियत मिलने से जनता दल सेकुलर के कुमारस्वामी का ये ख्वाब ढेर हो गया कि वो इन इंतखाबात में किंग मेकर के किरदार में उभरेंगे। नुकसान बीजेपी का भी हुआ है और जेडीएस का भी हुआ है। हम सिर्फ बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल के नताइज ने कुमारस्वामी के उस ख्वाब को तक़वियत पहुंचाई थी, जिसके बाद ये खबरें भी आम हो गई थी कि कांग्रेस और बीजेपी के कुछ रहनुमाओं ने कुमारस्वामी से मुलाकात भी की। और जाहिर सी बात है कि कुमारस्वामी हमेशा से इस ख्वाब में रहते हैं कि 30 से 35 या 40 ले लेते हैं और फिर एक मुद्दत तक हुकूमत करते हैं, उसके बाद फिर सियासी चाल चलना शुरू हो जाता है। जेडीएस इसलिए वैसे भी बदनाम है, बहर कैफ, लेकिन है तो सेकुलर और अक़लियतों के लिए अच्छी पार्टी भी मानी जाती है बाज़ औक़ात में, और बाज़ औक़ात में उनके फैसले जो है वो बहुत तकलीफदा होते हैं। इस वजह से इस मरतबा जेडीएस किंग मेकर ना उभरने की वजह से भी बहुत सारे लोग अपने अपने जो है ताईदी और मसरत भरे तबसरे भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में। वजह उसकी ये है कि सबसे पहले जेडीएस ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके बीजेपी को कर्नाटक में पहले उनको जो हुकूमत हवाले की थी। इस वजह से जेडीएस चाहे जितने अच्छे काम करे, उस एक काम की वजह से जो हमेशा बदनाम रही है। नाज़रीन गिरामी, जब तक मैं ये आपके सामने न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त तक कांग्रेस 135 सीटों पर आगे बढ़ रही थी और मैं कई सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी। जाहिर सी बात है कि अब इसका हतमी जो फैसला होगा, कितने सीट मिले किस किस को और कहां कहां कितना फीसद किसको मिला है, ये सारी चीज़ें जो है 6 या 7 बजे के बाद ही पूरी तरह से निकल करके आएंगी, जो पूरी तरह से काउंटिंग मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हो चुकी है वो जो है इस वक्त हुकूमत बनाने जा रही है। ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि जो है बीजेपी या इंटरनेशनल या नेशनल मीडिया बिलखुसूस वो जो पूरे के पूरे इन इंतखाबात के दौर में बीजेपी की गुण गाता रहता है और पीएम मोदी का चेहरा दिखा दिखा करके, उनके रोड शो दिखा दिखा करके, उन पर जबरदस्ती फेंके जाने वाले फूल और न जाने क्या क्या सब दिखा दिखा करके तारीफ करता रहता है। और मुख्तलिफ चेहरे, बल्कि यूपी से भी आए, आसाम से भी लाए गए और आपके गुजरात से भी लाए गए और मुख्तलिफ इलाकों से जो है बड़े बड़े चेहरों को, वज़ीर आला को बीजेपी ने यहाँ पर झोंक दिया था कर्नाटक में कि किसी भी तरह से कर्नाटक को अपने हाथ से ना जाने दिया जाए। लेकिन आज कर्नाटक उनके हाथ से फिसल करके पूरे साउथ में इस वक्त जो है बीजेपी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। ये बात वाज़ेह होना चाहिए। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज जिस तरह की मीम्स बनते हुए सामने नजर आ रहे हैं, बजरंग बली का इस्तेमाल किया गया। बजरंग दल का मामला जब जो है, और ये जो इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह मीम्स बनते आ रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जो हनुमान, जिनको जो है ये अपना भगवान मानते हैं, वो कह रहा है बीजेपी से जो है ये लोटस निकालते हुए कि जो मैंने कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में ना खींचो, आपने मुझे पॉलिटिक्स में खींचा, तो उसका नतीजा सामने है। ये पैगाम इस मीम से बनाने की कोशिश हुई और साउथ फर्स्ट की ये मीम्स है। तो वहीं पर सबसे मशहूर अदाकार कन्नड़ा के जो हिंदी में भी अदाकारी करते हैं, सुदीप, जो किच्चा सुदीप के नाम से मशहूर हैं, बीजेपी ने उनको भी खींच लिया था इस मरतबा और मुख्तलिफ रैलियों में वो जो है बीजेपी की तय इंतखाबी मुहिम चलाते हुए नजर आए। लेकिन जो है यहाँ पर उनकी भी मीम्स बनते हुए आए और कन्नड़ा में अलग अलग तरह की जो है चीजें पेश की जा रही हैं। और इसमें इस वक्त पोस्टर बनाते हुए असाध्या अलिया के नाम से जो, यानी कि अलिया के माने आते हैं दामाद, मुख्तलिफ किस्म की मीम्स इस वक्त बन रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये भी देख लीजिए टाइम्स नाउ को किस तरह से जो है तकलीफ पहुंची जब कर्नाटक में हार होने के करीब करीब और
कांग्रेस को अक्सरियत मिलती हुई नजर आई, तो फौरी तौर पर जो है कर्नाटक को लेकर के जो डिबेट चल रहे थे उसको हटा दिया, और जो है चूंकि वहां पर यूपी में भी इस वक्त मुख्तलिफ बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, वहां वो जीत दर्ज कर रही थी, मकामी सतह के इंतखाबात थे, तो वहां का जो है दिखा करके पिक्चर लोगों का जहन भटकाने की कोशिश की टाइम्स नाउ ने। ऐसे बहुत सारे नाज़िले गिरामी खबरें हैं, और ये शरारतें हम जब देखते हैं तो महसूस होता है कि किस तरह से जो है और अक्सर बात यह है कि जब बीजेपी जीत दर्ज करती है तो पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल करती है और उसको बड़े पैमाने पर पेश करने की कोशिश करती है, और जब बीजेपी हारना शुरू कर देती है या तो मकामी लीडर का चेहरा दिखाती है या फिर जो है बीजेपी के सदर जेपी नड्डा का चेहरा दिखा करके मोदी को बचाने की कोशिश की जाती है। ये कौमी मीडिया की शरारतें हैं, कौमी मीडिया की साजिश होती है। भाई आप लोगों ने पहचान लिया है नेशनल मीडिया को भी और मकामी मीडिया को भी कि वो कब जो है उसकी तरफदारी किस तरह से करते हैं और किस किस तरह की साजिशों में। अब आप देखेंगे कुछ ही देर में जैसे ही पूरी तरह रिजल्ट निकल करके सामने आ जाएंगे, कांग्रेस में लड़ाने की कोशिशें होंगी। सिद्धारामैया जो है सीएम बनेंगे या फिर जो है डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे, ये कहते हुए एक साजिश शुरू हो जाएगी। यानी इनके खुद जो है कांग्रेस के दरमियान जितने भी जो एमएलए जीत के आएंगे उनमें दो धड़े तकसीम कराने की कोशिश हो जाएगी। कोई चैनल जो है सिद्धारामैया की कुर्बानियां बयान करता हुआ नजर आएगा, कोई डीके शिव कुमार के जेल में बैठने के अंदाजों को बयान करता हुआ नजर आएगा, और ये साजिशें अंदरूनी सतह पर उभार करके एक बार फिर टूट फूट का शिकार करने की कोशिशें होंगी। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह कर्नाटका के आवाम और यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, वैसे ही यहाँ के लीडरान भी यहाँ की मीडिया के जो है साजिशों को समझने वाले हैं। कन्नड़ा की कई मीडिया में मैंने देखा, इस वक्त जो रिजल्ट हम लोग चेक कर रहे थे तो देखा कि जो है जीत पर जिस तरह जश्न मनाया जा रहा है, और जीत पर जश्न जो बीजेपी मनाते हैं तो ऐसा दिखाया जाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और वही जीत जो है कांग्रेस की इस वक्त मनाई जा रही है, उसके बजाय जो है वो मुख्तलिफ जो जीत करके आए हुए हैं कांग्रेस के लीडर, उनको जो है मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर रही है। आपको कौन जो है सीएम पसंद आएगा, आपका जो है किसके साथ मुकाबला था, क्या आपकी अपनी ही पार्टी आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही थी, इस तरह के सवालात खड़ा करके। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कन्नड़ा में जिस तरह से जीतने वाले कांग्रेस अरकान असेंबली बच करके जवाब दे रहे थे, वो जो है काबिले दीद थी। इसी तरह राहुल गांधी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालात करने जब लोग लगे तो उन्होंने जो है उन सवालात का जवाब देते हुए निकल गए। शायद महसूस कर रहे थे कि जो है फिर उनको जो है मुख्तलिफ सवालात के घेरे में लेकर के मीडिया को ही साजिश रचने वाला है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो जीत के अक्सरियत हासिल होने के बाद जो है उन्होंने किए उसको सुने, और उसके बाद फिर मैं डीके शिव कुमार की भी वो वीडियो दिखाता हूं जो आंसू भरे अंदाज में जो है उन्होंने एक अलग ही किस्म का बयान देने की कोशिश की। आप इसको देखें, फिर मैं लौटता हूं। मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े, और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी, और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। Party cadres and all my leaders, they have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the vote, thinking together is the progress.
working together is a success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than on having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in-charge general secretaries, secretaries. They work like a block on our office bearers, and all of them are responsible. I have a lot of things to tell. I will come later. I will meet you in my Bharat Jodo Bhavan, and I will meet. नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, साउथ में इस वक्त जो है साउथ बीजेपी मुक्त हो चुका है और अब दीगर रियासतों में जो इलेक्शंस होंगे वहां के लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह यहां के लोग पूरी तरह से संजीदगी के साथ लालच में ना आते हुए एक कांग्रेस को अक्सरियत देने की कोशिश की गई और जिस तरह की कमेटियां बनाई गई इस मौके पर, बिलखुसूस अकलियती समाज में जिस तरह का इस वक्त इस इलेक्शन में कर्नाटक में रुझान देखने को मिला और अपने लीडरों को चुनने में जिस संजीदगी को देखने को मिला और पूरी तरह से मुत्तहिद होकर की जो वोटिंग की गई, उसके नतीजे इस वक्त जो है कर्नाटक में हम लोगों के सामने है। यहां पर इस वक्त फिरका परस्त तंजीमों की किसी भी बात में नहीं आई। द केरला स्टोरी को लाकर के जो है कर्नाटक इंतखाबात में बीजेपी ने वोटिंग को पोलराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। और बजरंग दल पर पाबंदी की बात इंतखाबी मंशूर में जो कांग्रेस ने कही, उसको लेकर के जो है बजरंग बली और हिंदुत्व और हिंदू और सेकुलर हिंदू और मुसलमान इसमें बांट करके वोटिंग को पोलराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी वो नाकाम होते हुए नजर आए। खुद जो है कांग्रेस के अंदर दरारें पैदा करके जो है पोलराइज करने की कोशिश की गई, उसमें भी नाकाम आए। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, उसमें भी नाकाम नजर आए। लिंगायत तबके की नाराजगी ले ली और आखिर में जो है वीरशैवा जो सबसे बड़ा लिंगायत तबका है उसने साफ वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी को जो है वोट नहीं देंगे। वजह उसकी ये थी कि बीजेपी का एक सबसे बड़ा लीडर यहां कह रहा था कि जो है हमें लिंगायत तबके की जरूरत नहीं है, हमको ब्राह्मण तबके की वोट काफी है, हिंदू तबके की वोट काफी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लिंगायत तबका भी बीजेपी से नाराज हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें थी नाज़रीन गिरामी, जिसकी वजह से जो है इस वक्त एक पूरा का पूरा सेकुलर माइंडेड जो जितना तबका था वो पूरा का पूरा एक तरफा तौर पर कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। ये हकीकत है और इसको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है इलेक्शन से पहले जेडीएस ने जो है पूरी कोशिश की कि जो है बाज लोगों की अंदरूनी साजिशों की वजह से जहां मुस्लिम लीडरान जीतने की कोशिश हो रही थी, मैं ये इलेक्शन के बाद इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त जो है कहना यह आसान होता है, जहां मुस्लिम लीडरान अक्सरियत में जीत हासिल करते हैं वहां पर खुद अपने लीडर जेडीएस की जानिब से मुस्लिम लीडरान को उतरवा करके जो है वहां पर मुस्लिम लीडरान को हराने की साजिश रच रहे थे। ये खुद अपने लीडर थे, लेकिन वहां पर भी जो है हमारे कुछ उलमाए किराम की दानिशमंदी, उनकी सियासी सूझबूझ ने जो है बहुत बेहतरीन जो है वहां पर रद्द-ए-अमल सामने आया उसका, उन्होंने जबरदस्त फैसला लिया, सियासी सूझबूझ उनकी काम आई और वहां पर जो है जेडीएस के मेन जो लीडर थे वहां पर मुसलमान लीडरों को उतारा नहीं, जिसकी वजह से जितने भी मुस्लिम लीडर जितनी जगहों से जीत करके हमेशा से आते रहे हैं वो जो है अक्सरियती बाज एक दो हलकों के अलावा जो है वहां पर जीत दर्ज किए हैं। तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है कि जो है सियासी लीडरान जो है अपनी सियासी दुश्मनी निकालने के लिए अपनी ही कौम के लीडरान को किस तरह से जो है लताड़ने की, उनको हराने की कोशिश करने की साजिश रचते हैं। इस वजह से जेडीएस जो हमेशा से कोशिश करती रही किंग मेकर बनकर के सामने आने की, इस मर्तबा उसको जो है पूरी तरह से जो है वो उनका किरदार अब ढेर हो चुका है। वो इस सिलसिले में उनकी सारी उम्मीदें और उनके ख्वाब जो है चिकनाचूर हो चुके हैं। इस तरह से जेडीएस शायद ये समझती होगी कि सीएम इब्राहिम का चेहरा सामने लाकर के मुमकिन है कि वो इन इंतखाबात में मुसलमानों की वोट अपनी जानिब खींच सकती थी, लेकिन जेडीएस को ये मानना चाहिए कि सीएम इब्राहिम
वैसे उम्मीदवार नहीं है जो मैदान में उतर करके जो है उन्होंने कभी वोट हासिल किया। उनको तो जो है ओहदे मिले, दिए गए। जब उनके वालिद जो है पीएम बने, उस मौके पर उनको जो है बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया गया, इस वजह से कि वो पार्टी से जुड़े हुए थे, इस वजह से नहीं कि जो है किसी मैदान में उतर करके उन्होंने जो है किसी इंतखाबात लड़े थे। अगर जेडीएस समझती है कि चेहरा दिखाकर के मुसलमानों के वोटों को अपने खातिर अपनी जानिब जो है वो खींच पाएगी, तो फिर ये जो है वो गलत फहमी में है। इसलिए कि जो है वो सिर्फ ओहदों पर एक के बाद एक तरक्की करते गए, पार्टी के जो है मुख्तलिफ ओहदों में और मुख्तलिफ दौरों में जो है वो एक फाइज होने की वजह से, उनको जो है इख्तिदार मिलने की वजह से, ना कि जो है उन्होंने किसी मैदान में उतर करके इंतखाबी उन्होंने जंग लड़ी है। इस वजह से जो है अब वो शायद जो है सियासी संन्यास भी सीएम इब्राहिम साहब को ले लेना चाहिए, इसलिए कि अब उनके चेहरे की वजह से मुसलमान वोट शायद ही उनकी पार्टी को मिल पाएंगे, ये उनको भी जो है समझ लेना चाहिए। बैकअप आइए नाज़रीन गिरामी, अब शाम को ही देखते हैं कि कितने वोट जो है कांग्रेस ने हासिल किया है और क्या आगे होगा। इधर पाकिस्तान के बहरान की बात करें तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सदर इमरान खान हफ्ते की सुबह लाहौर के जमान पार्क में वाक़ अपने घर पहुंच गए हैं। जमान पार्क में पीटीआई की कारकुनान, खवातीन, हत्ता के बच्चे भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इमरान के हामी ने सड़क पर जुलूस निकालकर जश्न मनाया। लाहौर जाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इंकिशाफ किया कि इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने उन्हें लाहौर जाने से रोकने की मुतादिद कोशिशें की और उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। जमानत मंजूर होने के बाद भी इमरान खान कई घंटे हाईकोर्ट के अहाते में मौजूद रहे और पुलिस की जानिब से मुमकिन दोबारा गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत के तहरीरी हुक्म का इंतजार करते रहे। ताहम एक पुलिस अफसर ने बताया कि आला हुकाम ने उन्हें हाईकोर्ट के अहाते में बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद इमरान ने धमकी दी कि अगर 15 मिनट में इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते ना खोले गए तो बड़ा कदम उठाएंगे। पुलिस के आला अफसरान ने मुदाखलत करके तनाज़ा हल कराया और बिलाखिर इमरान खान को अदालत के अहाते से बाहर जाने की इजाजत दी गई। तो नाज़रीन, इस तरह से जो है पाकिस्तान का बहरान इस फिलहाल के लिए खत्म होता नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर से नाज़रीन गिरामी आज बहुत ही अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि यहाँ पर आतिशज़दगी का एक वाक़या सामने आया, कल सामने आया था, जिसमें 3 अफराद झुलसने की वजह से हलाक हो गए। हादसा कतिया थाना हल्के की जसोली गांव में पेश आया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई थी, जो तेजी के साथ घरों में फैलती चली गई और देखते ही देखते दर्जनों घरों को आग लग गई। नाज़रीन गिरामी, आजमगढ़ में के आजम खान के गढ़ में इस वक्त जो है एक बार फिर बीजेपी जो है जीत दर्ज की। बीजेपी यानी अपना दल जो है वो बीजेपी के इत्तेहाद वाले उम्मीदवार शफीक अहमद ने जो है समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौधरी को शिकस्त दे दी है और शफीक अहमद ने 8,884 वोट लेकर के कामयाब हो चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आजम खान और उनके खानदान को यूपी के रामपुर पार्लिमानी हल्के की सारा असेंबली सीट की ज़मीनी इंतखाबात में बड़ा झटका लगा है। उनके बेटे अब्दुल आजम की रुकनीत रद्द करने के बाद जो है ये सीट यहाँ पर खाली हो गई थी। फिर इसके बाद बीजेपी इत्तेहाद से अपना दल ने जो है शफीक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौधरी जो है वो उम्मीदवार बनाई गई। इसके लिए आजम खान ने जो है बाकायदा इंतखाबी मुहिम भी चलाई, लेकिन देखने में मिला कि जो है इस मरतबा उनको वहां पर जो उनके असेंबली से जो उनके बेटे की रुकनी असेंबली जहां कामयाब हुए थे वहां पर उनको हार हुई। नाज़रीन गिरामी, मेघालय से बहुत ही अफसोसनाक एक वीडियो आई हुई है इस वक्त कि एक बस ड्राइवर ने हैंड ब्रेक लगाए बगैर ढलवान में बस को ऐसा खड़ा करके जो है चाय पीने के लिए चला गया कि वो बस जो है ढलवान में ढलती हुई आगे बढ़ती हुई जाकर के जो है वो एक खाई में नीचे गिरी, जिसकी वजह से जो है बहुत बड़ा हादसा पेश आया। उसमें सवार थे और हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया और जो उसको, जाहिर सी बात है कि मेघालय ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जितना भी चौकन्ना रहना है, लेकिन बस की इस ड्राइवर की नाअहली की वजह से, उसकी इस जो है कम अकली की वजह से जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। अभी तक इस सिलसिले में तफसीलात फराहम नहीं हुई, लेकिन ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ जो है शेयर की जा रही है। भाई नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। और नाज़रीन गिरामी, चलते चलते एक बात बताऊँ कि कर्नाटक इंतखाबात में बीजेपी एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश को और जितने भी लोग नफरत फैलाते थे, CT रवि हो, BC नागेश, वही है जो हिजाब का मामले को बढ़ाया और यहाँ पर जो है कर्नाटक में निसाबी तालीमात में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ लाने की और अलग अलग तरह की चीज़ों को पेश करने की कोशिश कर रहा था। इसने भी जो है इस वक्त हार चुके हैं और भी बहुत सारे लीडरान। मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह जब पूरी तरह से खुल करके तस्वीर सामने आ जाएगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।